नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट शेयर के बारे में और जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि जिस तरीके से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दीपक नाइट्राइट ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, क्या आने वाले टाइम में वैसी तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या हम कुछ पॉइंट्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है नियर टर्म में, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऐसे ही कुछ अलग हट के स्टॉक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। और वीडियो को आगे जाने से पहले एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो दिन गए जब आप किसी के रिकमेंडेशन पर आपने तुरंत सोचा कि HDFC हो गया या रिलायंस हो गया। इवन मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे केवल स्टॉक के बताने के रिकमेंडेशंस पर आप तुरंत स्टॉक खरीद लें या आप खरीद के उसको पोर्टफोलियो में रख लें, ये अब के समय में नहीं है। अब वो समय चला गया है पूरी तरीके से। अब आपको टेक्निकल्स पे वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसे किसी के रिकमेंडेशन पर उठा लिया नॉर्मल विदाउट टेक्निकल एनालिसिस किए, किसी भी लेवल्स पर कभी भी एंट्री कर गए किसी भी स्टॉक में, तो देखिए हो सकता है कि आपको तुरंत 10 ट्रेड में 2-3 ट्रेड अच्छे निकल जाएं, लेकिन 60 ट्रेड में इतना बुरा लॉस हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते ही नहीं है। तो ये चीज़ मत करें। टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना समझ लें, कैसे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। किसी के तुरंत रिकमेंडेशन पे कि सर आप HDFC खरीद लो लॉन्ग टर्म में किसी को नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में आप एक चीज़ आंख बंद करके खरीद सकते हैं, वो है ETF। जी हाँ, ETF आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक 20 का हो, निफ्टी 20 का हो या चाहे किसी का भी हो, किसी इंडेक्स का, आप उसके ETF खरीद लें, वो आंख बंद करके किया जा सकता है उसमें लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में बात करूं पर्टिकुलर, और आप आंख मूंद कर उसको उठा लें या कर लें, तो अब वो समय नहीं रह गया कि किसी के रिकमेंडेशन पर हाँ सर आप HDFC खरीद लो, हाँ सर आप रिलायंस खरीद लो। देखिए पोटेंशियल जरूरी है, पता है कि जिस स्टॉक में पोटेंशियल है वही आदमी खरीदेगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी सपोज हम नहीं देखते कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और क्या नहीं है, रेजिस्टेंस पर माल उठा लेते हैं, बाद में वो पूरी तरीके से गिरने लगता है, तो हमको लगता है अब क्या हो गया, ये तो लॉन्ग टर्म में जाने लायक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेना होगा अपने बस इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दीपक नाइट्रेट का यहाँ 1 डे का, जैसा कि मैंने बताया, टाइम फ्रेम लिया है मैंने, और यहाँ 2 आपको दिख रहे होंगे रेजिस्टेंस लाइन और एक नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन छोटी सी। दोनों के ईजिली वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करता हूँ और इस 541 का लेवल को मैं दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है आपको सामने, ये जो रेजिस्टेंस है ये 541 का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दीपक नाइट्रेट में अगर बात किया जाए। यहाँ तक मार्केट ने अप्रोच किया, दीपक नाइट्रेट का फेल हो गया, उसके बाद गिरना शुरू। तो पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूँ तो दूसरा अटेम्प्ट वापस से यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया। जी हाँ, लेकिन ब्रेकआउट क्या था, वो फॉल्स ब्रेकआउट था। अब यहाँ बहुत लोग ट्रैप भी होंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं मैक्सिमाइज करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ऐसे। जी हाँ, अब देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी, पूरी तरीके से ये ग्रीन कैंडल एकदम बुलिश कैंडल थी। कोई भी होता, इवन मैं भी होता, तो यही उस दिन जिस दिन ये बना है मई के आसपास, तो मैं भी यही रिकमेंड करता कि ये देखना है हमको कि सस्टेनेबल है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो बुलिश कैंडल है वो बहुत ठीक बनी है, तो यही मैं देख कर बोलता आपको कि हाँ आप बाय कर लीजिए। देखिए इसीलिए बोलते हैं अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट में, सब कुछ जो है केवल प्रोबेबिलिटी पे होता है। अगर यहाँ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, लेकिन एज आई ऑलवेज स्पीक की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोडिक्शन। तो हमने यहाँ प्रिडिक्शन किया कि ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में ऊपर जाने की चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि फॉल देखने को मिला और ऊपर के जो ऊपर के लेवल्स हैं वहाँ पे सप्लाई देखने को मिली, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो दीपक नाइट्रेट का शेयर था वो वापस आ गया सेकेंड अटेम्प्ट में। अब अगर तीसरे अटेम्प्ट की बात करें जो कि अब होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस पर है दीपक
दीपक नाइट्रेट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो जी हाँ, यहाँ पर वापस से एक बार फिर से उसी लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है दीपक नाइट्रेट। लेकिन अगर प्रीवियस डे की बात करें, आप देख सकते हैं ये लाइव ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट का फ्लक्चुएशन होगा तो ईजिली आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिएगा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो प्रीवियस डे का कैंडल है। और मैंने क्यों थंबनेल में लिखा कि रेजिस्टेंस पर आपको नहीं बाय करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का फॉल्स ब्रेकआउट, प्रीवियस जो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है, यही ब्रेकआउट वापस से हमको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि हमको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना भी है। दूसरी चीज़ कि हमको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है जहाँ पे हमारा पैसा ऐसी जगह लगे कि अगर लॉस हो तो हमको कैलकुलेटेड लॉस हो और एक रिस्क एपेटाइट जो है हमारा वो मेंटेन रहे, कोई भी लॉस बाहर जाके ना हो, किसी भी रिस्क उससे। तो देखिए इसके लिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ऊपर के लेवल का ये जो लेवल्स है ये पूरा 541 का ये पूरा रेजिस्टेंस है 541। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे के लेवल पर कि जो ब्रेकआउट देखने को मिला इस लेवल का, ये लेवल है आपका, मैं दिखा देना चाहता हूँ। जी हाँ, ये लेवल है 514 का। 514 का ब्रेकआउट देखने को मिला जैसे ही अच्छे कैंडल के साथ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो इस कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट देखने को मिला इस लेवल का, इस लेवल का ब्रेकआउट मिला। अब अगर हमको ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा तो जाहिर सी बात है इस लेवल को दीपक नाइट्रेट जरूर सपोर्ट करेगा। जो मैं डार्क कर रहा हूँ, डार्क पोर्शन, ये जरूर इस लेवल पर आके, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको वेट करना है और देखना है कि क्या दीपक नाइट्रेट इस लेवल्स पर आकर सस्टेन करता है या नहीं करता है। और अगर वापस से इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 514 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप सोच लीजिएगा कि ये जो ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है वो वर्क कर गया और वापस से तीसरा अटेम्प्ट भी इस दीपक नाइट्राइट में 541 के लेवल्स का जो है वो वर्कआउट नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखनी है। देखिए हो सकता है ऊपर के जैसे प्रीवियस डे के कैंडल पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रीवियस डे का कैंडल अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो और भी जूम करूंगा तो ये है प्रीवियस डे का कैंडल। इस ग्रीन कैंडल को जरा देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि ऊपर के लेवल्स पर जिस तरीके का विक है कैंडल का, आप देखिएगा ऊपर का बड़ा विक है, नीचे छोटा विक है। तो ऊपर का ये जो विक है वो दिखाता है कंप्लीटली सप्लाई जोन है ऊपर के लेवल्स पर। इस वजह से कहीं ना कहीं आज के डेट में जो है वो आपको ये रेड कैंडल देखने को मिला। अब जब रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो क्या अब हमको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया, कंक्लूजन बस आप ध्यान से सुनिए कि इस लेवल को अगर सपोर्ट देता है कल मार्केट में दीपक नाइट्राइट, तो आपको थोड़े से कैपिटल के साथ एंटर करना है मार्केट में इस दीपक नाइट्राइट के शेयर में। इट कुड बी 15% ऑफ योर कैपिटल, वो थोड़े से कैपिटल के साथ आपको एंटर करना है। और हो सकता है कि ये सपोर्ट देने के बाद एक ऊपर के साइड में हमको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले, और जैसे ही 541 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमको एक अच्छे आने वाले टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि 50 के आसपास के पॉइंट का, नियर 50 के आसपास का हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये सिनेरियो है अभी फ़िलहाल के दीपक नाइट्राइट के इस स्टॉक में। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, नो डाउट, क्योंकि मार्केट सुप्रीम, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट के कोई भी हम लोग आसपास भी नहीं है, इसीलिए बस हम एक प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो ये है। आप भी प्लीज़ मेक श्योर कि कमेंट करके बताएं कि आप दीपक नाइट्राइट में अभी फ़िलहाल कौन से पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़रूर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को भी, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। और बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जाते जाते भी रिपीट कर रहा हूँ कि कल के मार्केट में अगर ये लेवल को सस्टेन करता है, जैसा कि मैंने दिखाया इस लेवल को, तो कल वापस आपको 15% अपने कैपिटल का केवल लगाना है और वेट करना है। अगर ये ब्रेक कर देता है कल के ही दिन में तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, और ये ब्रेक के बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद वॉल्यूम अगर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल को तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, लेकिन कल इस लेवल पर ही आकर सस्टेन करता है तो आपको 15% के साथ अपने जो भी स्टॉक में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जितने भी शेयर का, आपको अपने हिसाब से वो देखना है। तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ 15% आप लगाइएगा इनिशियल में।
आपके फेवर में जाता है तो आप पिरामिडिंग करना शुरू कर दीजिएगा। अदरवाइज एक एसएल रखिएगा, प्रॉपर एसएल, और वो एसएल होगा आपके उस डे के कैंडल का लो, यानी कि कल के उस दिन के कैंडल का लो जो है वो आपका एसएल होगा। तो आज के डे में बस इतना ही, और जल्दी एक नए स्टॉक के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा अपने इस चैनल।